हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइफ पर। मैं फिजिक्स बाय धर्मेंद्र सर आपके लिए फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक प्रकाश की ऑप्टिकल्स लेकर के आया हूँ। इसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रकाश और उससे संबंधित मुख्य घटनाओं पर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश को, जिसको हम लाइट अंग्रेजी में बोलते हैं। प्रकाश है क्या? तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश एक ऐसा बाहरी कारक है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। मतलब हमें कोई भी वस्तु जो दिखाई देती है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देती है। यदि हम प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी वस्तु को देखने की कोशिश करें तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। आप सभी ने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि यदि किसी कमरे में, अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखी हुई है और हम उसे लेने के लिए जाएं, तो जब कमरे में अंधेरा रहेगा तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे ही हम कमरे में उजाला करेंगे वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी। तो इस प्रकार हम समझ गए कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार का बाहरी कारक होगा जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। अब वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है, तो उसके लिए अपन एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। माना कि आप किसी अंधेरे कमरे में रखी हुई किसी वस्तु को लेने के लिए जा रहे हैं। आप वस्तु लेने गए, लेकिन आपने देखा कि कमरा अंधेरा है। आप लौट के आए कि अंधेरा कमरा है, मुझे वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो आपको एक टॉर्च दे दी और उस टॉर्च को लेकर के आप कमरे में गए, फिर वस्तु को देख रहे हैं। वहां जाकर के टॉर्च को आंखों पर लगा करके वस्तु को देखें, क्या आपको वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आंखों से वस्तु दिखाई देती है, सत्य है, लेकिन प्रकाश जो होता है वो पहले वस्तु पर जाएगा और वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक आएगा, तब जाके हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो ये प्रकाश की घटना है। जैसे प्रकाश पहले वस्तु पे गया और वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक आया, तो इस घटना को हम कह रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। ऐसे ही प्रकाश की कई घटना है। सबसे पहले हम प्रकाश की मुख्य घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रकाश की कौन कौन सी घटना है। जैसे हम जानते हैं, एक है प्रकाश का परावर्तन, जिसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरी हमारी प्रकाश की घटना है कि प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना। हम जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे अपन बोलेंगे लाइट ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा अगली घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसे अपन बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे अपन बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का अगली जो घटना है वह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगली प्रकाश की घटना है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसके बाद में अगली घटना है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक और घटना होती है प्रकाश का, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश से संबंधित मुख्य घटना है और इन सभी घटनाओं को हमें गहराई से अध्ययन करना होता है। इन सभी घटनाओं के बारे में हमें जब जानकारी हो जाएगी तो हम ये समझो कि जीरो लेवल से भी हाई लेवल तक की प्रकाश से संबंधित जानकारी अध्ययन करने में सफल रहेंगे। जैसा कि कुछ चित्रों के माध्यम से हमें दिख रहा है कि ये प्रकाश दीप्त वस्तुएं हमें दिखाई गई हैं। अब हम आते हैं प्रकाश की पहली घटना, प्रकाश का परावर्तन। समझते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या। हम जानते हैं कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर पड़ता है, मतलब प्रकाश जो पड़ना चाहिए वो हमारे पास चिकनी सतह पर पड़ना चाहिए। जैसे ही चिकनी सतह पर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश उस सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश जो किरणें हैं वो अपवर्तित हो किसी चिकने पृष्ठ पर, तो जैसे ही अपवर्तित होंगी तो उस पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये हमारे पास चिकना पृष्ठ है और इस पर एक प्रकाश कण आपतित हुई, इंडिकेट रे, जिसको अपन यदि हिंदी में बोलेंगे तो इसको अपन बोलेंगे आपतित किरण। जैसे ही प्रकाश किरण आपतित हुई तो पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो गई, रिप्लाइड हो गई, जिसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। जब हम आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अविलंब डालते हैं तो ठीक बीच में ये अवलंब डालेंगे तो हमारे पास दो कोण भी बनेंगे, जिसे अपन बोलेंगे, एक हमारे पास बनेगा आपतन कोण तो दूसरा हमारे पास होगा परावर्तन कोण।
तो ये जो है प्रकाश के परावर्तन का चित्र है जिसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने टॉर्च के माध्यम से भी इसे दिखाने का प्रयास किया है कि जैसे ही हम टॉर्च का प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ रहा है, चिकने पृष्ठ के रूप में हम मिरर ले सकते हैं। दर्पण पर जैसे ही पड़ेगा तो दर्पण से टकरा करके प्रकाश किरण, परावर्तित किरण हमें नजर आएगी। तो इस प्रकार हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझे कि परावर्तन क्या होगा कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो कुछ नियमों का पालन करता है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश जो होता है वो दो नियमों का पालन करता है। पहला नियम कहता है कि जो हमारे पास तीनों किरण हैं, जैसे कि एक हमारे पास जो प्रकाश किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, और दूसरी प्रकाश किरण जो परावर्तित होती है उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण, और तीसरा हमने जो डाला है वो अविलंब डाला है। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों जो होते हैं वो हमेशा एक ही तल में स्थित होते हैं। ये समझ गए? ये बिल्कुल याद रखें, परावर्तन के दो नियम हैं और पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों जो हैं वो हमेशा एक ही तल में हैं। जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है, यह हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास कोई चिकना पृष्ठ है तो वहां से दो तल हो गए, एक हमारे पास पृष्ठ के ऊपर का तल, दूसरा पृष्ठ के नीचे का तल। तो हमने देखा है कि तीनों किरण, ये आपतित किरण है, ये हमारे पास अविलंब है और ये हमारे पास परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में है, सभी ऊपर हैं। दूसरा जो नियम होता है वो कहता है कि आपतन कोण का जो मान होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब अपन समझ गए कि आपतन कोण जो है वो बराबर हो जाएगा कहेंगे परावर्तन कोण के। बस केवल ये दो ही नियम हैं और ये दोनों नियमों का पालन करते हुए प्रकाश का परावर्तन होता है। चित्र में भी हमें दिखाया है कि जैसे ये हमारे पास जो कोण है, यदि इस कोण को हम I मान लें आपतन कोण और इस कोण को हम मान लें R परावर्तन कोण, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोण I बराबर हो जाएगा कोण R के। आप समझ गए कि यदि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, तो जरा सोचिए कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो मेरे प्यारे बच्चों परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो आप तुरंत आवाज देने लगोगे कि सर परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि हम समझ गए कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम समझते हैं परावर्तन के प्रकार। तो चिकने पृष्ठ के आधार पर जब प्रकाश किरण पड़ेंगी तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। यदि जब हम प्रकाश डालें और प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़े तो चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन, और यदि हम प्रकाश किरण डालें और प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर पड़े तो उस परावर्तन को हम कहते हैं विसरित परावर्तन। मतलब परावर्तन जो होते हैं वो कई के आधार पर डिवाइड किए गए हैं, तो हम बोलेंगे सब पृष्ठ के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। यदि किसी चिकने पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित हो और वहां से प्रकाश का जब परावर्तन होगा तो उसे हम कहेंगे सर नियमित परावर्तन। इसके विपरीत हम जानते हैं कि जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर आए और खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसे कहते हैं विसरित परावर्तन। अब हम थोड़ा सा नियमित और विसरित परावर्तन के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे तो इनकी तुलना का भी पता चलेगा। पहला तो हम पॉइंट समझ गए, ये परावर्तन जो है वो चिकने पृष्ठ से होगा तो यह परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होगा। अगला हम एक बात इनमें जो चित्र दिख रहे हैं उनमें नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो नियमित परावर्तन होता है उसमें आपतित किरण यदि समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी समांतर होंगी। जैसे कि इन सभी में हम देख रहे हैं कि आपतित किरणें कैसी आएंगी? समांतर, तो परावर्तित किरणें भी समांतर ही जा रही हैं। लेकिन इनमें यदि हम विसरित परावर्तन की बात करें तो आपतित किरण यदि समांतर हैं तो जरूरी नहीं है कि परावर्तित किरण समांतर हो, परावर्तित किरण समांतर होना आवश्यक नहीं है। अगला हम समझते हैं कि अगला महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जो नियमित परावर्तन है उसके कारण हम किसी वस्तु में उसका प्रतिबिंब देख पाते हैं, लेकिन विसरित परावर्तन जो होता है उसके कारण हम प्रतिबिंब नहीं देख पाते, वस्तु को देख पाते हैं या वस्तु में पढ़ पाते हैं। जैसा कि हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि दर्पण में हम चेहरा देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं?
तो बच्चों दर्पण में हम चेहरा इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि दर्पण से जो होने वाला परावर्तन है वो नियमित परावर्तन है। अखबार में हम चेहरा नहीं देख पा रहे, अखबार को हम पढ़ पाते हैं, किताब में हम चेहरा नहीं देख पाते, जबकि किताब का पृष्ठ भी चिकना होता है। तो वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि किताब से होने वाला जो परावर्तन है वह विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन है। तो दोनों ही परावर्तनों को हम भली भांति समझ चुके होंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं कि नियमित परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होगा तो परावर्तन को कहेंगे नियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होगा तो उसे कहेंगे हम विसरित या अनियमित। इसी का दूसरा नाम अपन कह सकते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन कोई अलग नहीं है बेटा, ये जो परावर्तन है ये विसरित परावर्तन का ही दूसरा नाम है। अगला पॉइंट हमने इनमें अंतर के तौर पर समझा था कि नियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी समांतर होंगी, लेकिन अनियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो आवश्यक नहीं कि परावर्तित किरणें भी समांतर हो। अगला हम बता सकते हैं कि इस परावर्तन के कारण हम अपना चेहरा या प्रतिबिंब देख पाते हैं और विसरित परावर्तन के कारण हम चेहरा नहीं देख पाते हैं, सिर्फ उस वस्तु को देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि परावर्तन जब होता है तो सबसे अच्छा परावर्तन किस से होने वाला है। तो अभी बताया था मैंने कि परावर्तन जो होता है वो चिकने पृष्ठ से सबसे अच्छा होता है, और दैनिक जीवन में हम देखते हैं सबसे अच्छा जो चिकना पृष्ठ है वह होता है दर्पण। दर्पण बच्चों आप सभी ने घर में देखा होगा, मैं आपको दर्पण से अवगत कराता हूँ। ये हमने कई प्रकार के दर्पणों के बारे में हम जानते हैं, आप चर्चा करते हैं हम दर्पणों पर कि दर्पण होते क्या है। तो ये तो हम जानते हैं कि दर्पण जो होता है वो अपने पर आपतित सभी प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। वास्तव में दर्पण है क्या, तो दर्पण एक प्रकार का परावर्तक पृष्ठ होता है जिसकी एक सतह पॉलिश युक्त होती है तथा दूसरी सतह चिकनी होगी, और जो चिकनी सतह होती है वही परावर्तक सतह कहलाती है। जैसे अभी ये प्रश्न देख रहे हैं तो हम जो सामने देख रहे हैं वो हमारे पास परावर्तक सतह है। जैसे ही प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर पड़ेगा और इससे टकरा करके सीधा वापस लौट जाएगा, लेकिन इसके पीछे कभी आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा, अक्सर दर्पण फूटी जाते हैं घर पे तो हम निकाल के देखते हैं कवर में, तो पीछे हमें एक परत पॉलिश की हुई नजर आती है। तो इसलिए हम दर्पण को जब गहराई से अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है कि दर्पण एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ होता है जिसकी एक सतह पॉलिश युक्त होती है तथा दूसरी सतह चिकनी परावर्तक होती है। अब हम इसी प्रकार आज की ये मेरी पहली वीडियो थी, शुरुआत के तौर पे हमने छोटा सा टॉपिक आज आपके लिए लिया है। आगे हम दर्पणों के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे, साथ में 12th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के बहुत ही नज़दीक पेपर आने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले अधिक से अधिक टॉपिकों को इस चैनल पर लाएंगे। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने भाई बहनों को भेजने का कार्य कीजिए। हमारे YouTube चैनल